हम अक्सर अपनी त्वचा पर जो भी लगाते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि बाजार में मिलने वाले इन लोकप्रिय स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर असल में है क्या? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। सफलता, आत्मविश्वास, एक बेहतर जिंदगी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? यही तो वो वादे हैं जो फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन अक्सर करते हैं। और सच बताइए, कौन नहीं चाहेगा ये सब? लेकिन क्या हो अगर इन चमकते वादों के पीछे एक ऐसा अंधेरा सच छिपा हो जो हमारी सेहत के लिए बेहद बेहद खतरनाक हो? तो चलिए इन वादों की परतें हटाते हैं और देखते हैं कि इन क्रीमों के लेबल के पीछे की असली हकीकत आखिर है क्या। ये आंकड़ा देखिए, 61%। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में इतने लोग स्किन लाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, जो इसे एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बना देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने नियमों के बावजूद डिप्सार की एक अहम स्टडी में पाया गया कि जिन 11 बड़े ब्रांड्स को टेस्ट किया गया उन सभी में पारा था। सोच कर देखिए, ये एक ऐसा खतरनाक घटक है जिसका जिक्र अक्सर लेबल पर होता तक नहीं। ये सीधे सीधे ग्राहकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। तो सवाल ये है कि ये जहरीला केमिकल पारा जब त्वचा पर लगता है तो हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है? आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। प्रक्रिया सच में डरावनी है। हमारी त्वचा इन रसायनों को सिर्फ इनके अंदर सोख सकती है, सिर्फ 26 सेकंड। इसका मतलब है कि ये जहर बिजली की रफ्तार से हमारे खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है, हमारे जरूरी अंगों तक पहुंच जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती। पारा सिर्फ शरीर से गुजर नहीं जाता है, ये बायो एक्यूमुलेट होता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर में इकट्ठा होता जाता है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह जो जहर को सोखता जाता है और उसे बाहर निकलने नहीं देता। और समय के साथ ये जहर हमारे ऊतकों में जमा होकर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और इसके जो परिणाम हैं वो बहुत गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले हो सकते हैं। किडनी और लिवर को नुकसान, नर्वस सिस्टम में खराबी और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिससे डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये अरबों डॉलर का उद्योग आखिर इतना शक्तिशाली है क्यों? क्यों लोग इन खतरों के बावजूद इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक गोरेपन को हमेशा ताकत और ऊंचे दर्जे से जोड़ा गया है। और बस इसी मानसिकता का फायदा उठाकर आज ये हजारों करोड़ का बाजार खड़ा हो गया है। तो सीधी सी बात ये है कि कंपनियां हमारी सांस्कृतिक कमजोरियों का फायदा उठाकर पैसा कमा रही हैं। वे विज्ञापनों के जरिए इन हानिकारक सामाजिक सोच को और मजबूत करती हैं और गोरी त्वचा को सफलता की गारंटी के तौर पर बेचती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक समाधान है। स्किन केयर का एक ज्यादा सुरक्षित, स्वस्थ और असरदार तरीका भी मौजूद है। यहाँ स्किन केयर की दो अलग अलग सोच दिखाई देती हैं। एक तरफ हैं कठोर रसायन जो त्वचा को बदलने की कोशिश करते हैं और लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ हैं प्राकृतिक तत्व जो त्वचा को पोषण देते हैं और उसकी सेहत को बढ़ावा देते हैं। और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। एलोवेरा, जोजोबा तेल, एवोकाडो बटर, ये शक्तिशाली पौधों पर आधारित तत्व हैं जो बिना किसी रासायनिक नुकसान के स्वस्थ त्वचा की रक्षा करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से कई आसानी से मिल भी जाते हैं। तो अब बात आती है कि इन प्राकृतिक विकल्पों को अपनी दिनचर्या में शामिल कैसे किया जाए। चलिए इसके लिए एक सरल और असरदार योजना देखते हैं। एक सुरक्षित रूटीन में बदलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेबल की जांच करना, प्राकृतिक उत्पादों को चुनना, एक छोटा सा पैच टेस्ट करना और धीरे धीरे बदलाव लाना, इन सरल कदमों का पालन करने से बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। पैच टेस्ट यानी त्वचा पर एक छोटा सा परीक्षण एक बहुत ही जरूरी कदम है। किसी भी नए उत्पाद को पूरे चेहरे पर लगाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि त्वचा उस पर कोई गलत प्रतिक्रिया तो नहीं दे रही। इससे एलर्जी या जलन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारी सुंदरता की दिनचर्या हमें बना रही है या धीरे धीरे तोड़ रही है?
सच्ची सुंदरता और सेहत बाहर से थोपे गए मानकों में नहीं, बल्कि त्वचा को पोषण देने और उसकी देखभाल करने में है। और चुनने का अधिकार हमारे पास है। Day 4 training on the way.